Hello guys, welcome to our Learning Tree Institute. I am Kanish Chauhan. Today I am going to take a class for the student of CUET, CDS, NDA students and those students who are preparing for other competitive exams. बच्चों आज की जो क्लास है इसके अंदर हम वो सारी मैं शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो सिंप्लीफिकेशन आते हैं ना जनरली, जैसे अब सीयूईटी का पेपर आ रहा है या फिर एनडीए का पेपर है और 16 अप्रैल सीडीएस का पेपर भी है, तो उस पेपर में काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना है हमने, काफी सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस √154 प्लस √225। बच्चों देखो ये जो रूट वाला क्वेश्चन है इसमें पता है क्या है, ये रूट सभी के ऊपर है, ये होल का रूट है, मतलब रूट के ऊपर रूट और उसके ऊपर भी रूट्स है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या करना होता है जनरली, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप फ्रॉम द लास्ट पॉइंट शुरू करोगे। क्या है लास्ट में, ये 225 के ऊपर रूट लगा हुआ है ना बच्चों, तो 225 किसका स्क्वायर होता है बच्चों 15 का। इसके लिए ना इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको 30 तक सारे स्क्वायर रूट्स आने चाहिए। ये किसका रूट है बच्चों 15 का है, ये बड़ा वाला रूट लगाओ, यहां पर प्लस ये किसके अंदर गया बेटा 154 प्लस ये किसका था 108 प्लस 25 प्लस 10। इस तरीके से कंडीशन थी ना बच्चों इसमें। अब देखो इन लास्ट की अब 15 आया, 225 का स्क्वायर रूट कितना बच्चों 15, इन दोनों को प्लस करो, कितना कितना आएगा बच्चों √169 आने वाला है बच्चों, ठीक है। फिर दोबारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा एज इट इज, ठीक है। अब देखो √169 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 13 का, तो यहां पर 13 प्लस 108 किसका बनेगा 121 का प्लस 25 10। अब 121 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 11 का, 10 प्लस √25 प्लस 11। अब बच्चों इन दोनों को प्लस करोगे, 11 और 25 को प्लस करोगे तो बच्चों कितना आएगा 36 आएगा। और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 16 का, मैं इसको रब करके लिख दूं 6 का स्क्वायर रूट होता है 6, 10 प्लस 6 16 हुआ बच्चों, और आंसर इसका कितना आया 4। तो हमेशा याद रखना आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करोगे, पीछे से जो भी स्क्वायर रूट होगा फ्रॉम द बैक साइड उसको सॉल्व करना शुरू करोगे। 225 का स्क्वायर रूट 15, फिर 154 में 15 प्लस करा 169 आया, 169 का स्क्वायर रूट बच्चों कितना होता है 13 होता है, 13 प्लस 108 करा तो 121 आया, उसका स्क्वायर रूट करा 11 आया, 11 और 25 प्लस करा 36 आएगा, 36 का 6 और 10 16 का 4। तो हमेशा याद रखना क्या करना है, पीछे से शुरू करना और लास्ट तक जाना है तुम्हें। ये क्वेश्चन आया होगा समझ होपफुली। अब अगला पार्ट देखो बेटा, अगला इसमें पार्ट करते हैं हम लोग ये वाला सिंपल सा क्वेश्चन। देखो पहले एक और 4 प्लस 4 प्लस √140। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों यहां पर क्या है, ये 4 जीरो है स्क्वायर रूट में, तो 10,000 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों 100 होने वाला है, ठीक है। 4 प्लस 100 इक्वल्स टू 4 और 100 बच्चों कितना होता है 144 का स्क्वायर रूट बच्चों 12 और 4 16 का स्क्वायर रूट बच्चों 4। आंसर समझ आया ये वाला कांसेप्ट। एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना घर पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं बच्चों, सारे जने ट्राई करना। 41 माइनस √21 प्लस √19 माइनस √3, ये वाला ट्राई करना जरा, देखते हैं कि कितने जनों से आएगा या नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलो बेटा यहां पर √9 लिखना तब जाकर आंसर आएगा तुम्हारा। नेक्स्ट, अब देखो बेटा ये वाली जो क्लास होने वाली है ना आज की, अभी इसके बाद जितने भी मैं लेक्चर लूंगा अगले 4-5 लेक्चर सारे सीयूईटी क्लास के लिए इंपोर्टेंट होने वाले हैं, सीयूईटी सीडीएस वाले बच्चों के लिए और एनडीए एफकेट वाले बच्चों के लिए सारा कुछ ये इंपोर्टेंट होने वाली आने वाली जो भी क्लास होगी 5 क्लासेस, ठीक है। एंड बच्चों वन थिंग मोर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूं खालिस्तान के ऊपर। आज अभिनय ने शूट नहीं किया खालिस्तान, ठीक है, वरना अभी हंस रहा है वो पीछे खड़ा हुआ, खालिस्तान उसने शूट करना था बट उसने आज शूट ही नहीं करा खालिस्तान के लिए, कोई बात नहीं।
कल या परसों आपके लिए खालिस्तान के ऊपर मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूं, तो वेट करना उसका। चलो एक नया क्वेश्चन नए कंसेप्ट के साथ में लेके आ रहा हूं। देखो अब जनरली एक क्वेश्चन आता है लाइक दिस वे, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डैश डैश डैश, मतलब एंड सो एंड तक ये चलता रहता है। बच्चों देखो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, ये इसमें हर बार कुछ ना कुछ आंसर बनता है, स्क्वायर रूट का आंसर बन रहा है हर बार, लेकिन इसमें क्या है √6 है। अब √6 को क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो दो कंसेप्ट है इसको सॉल्व करने के, एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास और एक लॉन्ग मेथड है। पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे फिर शॉर्ट मेथड से करेंगे। देखो बेटा यहां पर करो लेट √6 इक्वल्स टू x। अभी सिर्फ हमने √6 को लेट करा है कि ये x है। अब x इक्वल्स टू पूरा का पूरी जगह ये आ जाना है √6 प्लस √6 प्लस √6 आया, वेयर एज हमने इसे क्या माना है यहां पर √6, इस वाले √6 पर आपने क्या लिख देना है x लिख दो। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे x² इक्वल्स टू 6 प्लस x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। जब आप बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्प्लिट द मिडिल टर्म लगाओगे, क्या बनेगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x माइनस 3 आएगा बेटा, और क्या बनने वाला है x प्लस 2, इसके दो जीरोस बनेंगे ना, दो रूट बनेंगे इसमें, एक रूट आएगा x इक्वल्स टू 3 और एक आना है x इक्वल्स टू माइनस का 2। जनरली इसमें माइनस का 2 जो टर्म होती है वो नॉट पॉसिबल वाली टर्म होती है, क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए हैं। यहां पर क्वेश्चन आता है कि फाइंड द सॉल्यूशन इन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर पे ये तो हमारा क्या हुआ इंटीजर चला गया बच्चों, नेगेटिव इंटीजर हो गया, तो ये नॉट पॉसिबल है। इसका पॉसिबल आंसर क्या है √x इक्वल्स टू 3। अब देखो इस क्वेश्चन को सिर्फ 5 सेकंड में हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो बेटा ध्यान से समझना, 5 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 6 √6 प्लस √6 एंड सो ऑन। बच्चों जो ट्रिक सिखाने वाला हूं ध्यान से समझना, 6 ये एक ऐसा नंबर है, हमेशा यहां पर एक ऐसा नंबर होगा जिसके दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मल्टीपल होगा। अब कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, एक के बाद एक वाले को कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। यहां पर देखो कॉन्जुगेटिव नंबर के मल्टीपल क्या बनेगा, ये 2 into 3, 2 3 जा 6, तो कॉन्जुगेटिव है ना 2 और 3 कॉन्जुगेटिव है। बच्चों याद रखना जब भी प्लस का क्वेश्चन आएगा, जो बड़ा नंबर होता है हमारा, बड़ा नंबर होता है वो हमारा आंसर होता है, और 2 नॉट पॉसिबल। अब आप कहोगे सर इसका जरा दूसरा सॉल्यूशन भी दे दो। देखो बेटा अगर यहां पर ये तो प्लस है, यहां पर अगर माइनस हुआ, माइनस वाली कंडीशन अगर अप्लाई हो जाती है, ध्यान से समझना बेटा सारे जने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीयूईटी के लिए। माइनस अगर आता है तो क्या करोगे 2 3 जा 6, ऐसी कंडीशन में माइनस वाली कंडीशन में 2 हमारा आंसर है एंड 3 क्या है नॉट पॉसिबल। समझ आई मेरी बात, से यस नो, ठीक है। और हाँ बच्चों अगर किसी को कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आता वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में भी जाकर पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या होगा हमारा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के बेस पर, इसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला अभी नहीं मार्कर दे दे, 12 माइनस √12 माइनस √12 माइनस डैश। अब देखो ये क्या है बेटा 12 के ऊपर रूट लगा हुआ है ना, तो 12 को कैसे सॉल्व करोगे आप, 3 4 जा 12, 12 किस दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीपल है, 3 4 जा 12, 3 into 4, इसमें माइनस लगा हुआ है बच्चों। मैंने माइनस वाले टर्म में क्या बताया है, जो छोटा नंबर होता है वो हमारा एग्जिस्ट करता है, तो डायरेक्टली आंसर इसका 3 होगा। आप चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लेना इसको, लेकिन इसका आंसर 3 आने वाला है। गॉट इट बच्चों। चलो एक नया कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं इसमें। क्या है नया क्वेश्चन, देखो सारे जने अच्छे से पढ़ते रहो बेटा, सीयूईटी के लिए मेहनत करो तभी जाकर कोई अच्छा सा कॉलेज मिलेगा तुम्हें, ठीक है क्लास 12th वालों। नाउ
बच्चों इसी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है आप सभी के लिए, और एक क्वेश्चन और है होमवर्क, ट्राई करना अपने आप से ना घर पर। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है बच्चों, ये आप लोग ट्राई करना अपने आप से। अब मैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ करा रहा हूं, नया कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग। क्या होगा, 10 की पावर 150 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 146। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जब भी हमारे पास सेम बेस होता है और पावर अलग अलग होती है, बीच में डिवाइड होता है, तो क्या होता है, हमारी पावर्स सब्सट्रैक्ट हो जाती हैं। ये बात तो सभी को पता होगा ना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 10 की पावर 4। ये तो हमारे पास बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि ये नया न्यू टाइप का क्वेश्चन होगा, ये नोट डाउन कर लेना आपको, ठीक है। एक नया तरीके का क्वेश्चन क्या होगा यहां पर, 2 की पावर 3 और 2, इसमें से आपको बताना है विच वन इज ग्रेटर। 2 की पावर 3 की पावर 2 है बच्चों, और यहां पर है 2 की पावर 3 ब्रैकेट होल स्क्वायर। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होता है? इस क्वेश्चन को मेरे सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया था। ऑलमोस्ट 1 या 2 बच्चे ऐसे बचे थे क्लास 12th में भी और 10th में भी जिसने करा था इसे, वरना ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसको गलत ही करते हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं इसमें क्या करना है। ये क्या है बेटा, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, पावर की पावर है यहां पर, और यहां क्या है, मल्टीपल्स है। ये पावर का क्या है बेटा, मल्टीपल्स है। तो देखो बच्चों, 2 की पावर 3 का स्क्वायर 9 होता है, और जब भी ब्रैकेट लगा होता है हमेशा पावर्स क्या होती है बच्चों, मल्टीप्लाई होती हैं। ये क्या बनेगा, 2 की पावर 6। ऑब्वियसली अब रिजल्ट तुम्हारे सामने है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये वाला, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पर। 3 स्क्वायर क्यूब ब्रैकेट 3 स्क्वायर होल क्यूब, ये आप लोग खुद से कर सकते हो। ये क्या बनेगा, 2 की पावर 8 मीन 2 की पावर 3 मीन 8, और ये पावर 3 स्क्वायर की होल क्यूब, तो ये क्या बनेगा, 2 3 जा 6। कौन सा बड़ा है इनमें से बच्चों, ये वाला बड़ा है। दैट्स इट, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसके अंदर थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है, वो करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो बेटा, सारे जने मुझे ये वाला क्वेश्चन बताओगे करके क्या होगा। वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करना, क्योंकि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ये एसएससी जीडी में भी पूछा है, और एसएससी सीपीओ का पेपर होता है, सीपीओ के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा ये वाला। तो ध्यान से करने की कोशिश करना। 32 की पावर 4/5 माइनस 32 की पावर -4/5। देखो बेटा, आप सभी को पता है अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो वो क्या होता है बेटा, 1। ये 1 होगा, प्लस ये कितना दिया बेटा, 64 की पावर -1/2 है। सबसे पहले तो आप इसे किस में लेकर आओगे, पॉजिटिव में। पॉजिटिव 1/2 बनेगा, प्लस 32 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 5 होल पावर 4/5 माइनस, इसे पावर क्या है इसकी बेटा, नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाओगे, कैसे बनेगा, 1/32 की पावर 4/5, और 32 को क्या लिख सकते हो बेटा, 2 की पावर 5। हमें पता है जब ब्रैकेट्स होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई होती है। 5 इससे ये कटा, 5 से 5 कटा, यहां पर ये कितना बचा बेटा, 1 प्लस 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा, 8। 1/8 प्लस 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4 है। इसे सॉल्व करोगे तो ये 9/8 बनाएगा, प्लस 2 की पावर 4 माइनस 1/32 बनाएगा, नहीं 16 बनाएगा, ठीक है। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। अब बस अब आप इसे खुद से सॉल्व करके आंसर निकालना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 4 की पावर -3 प्लस 4 की पावर -4 अपॉन
4 की पावर -3 माइनस 4 की पावर -4। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा पेपर में आते हैं। पता है क्यों आते हैं ये पेपर में? क्योंकि इन क्वेश्चंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे इन्हीं क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं। अब देखो यार, आप किसी भी टाइप का कंपटीशन देने जा रहे हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो ऑल द शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं पता, आप कभी भी पेपर को अच्छे से नहीं कर सकते, आप अपनी रैंक नहीं बना सकते। देखो यार, पेपर को सोल्व करना एक अलग बात होती है, बट पेपर को डेट वाले पेपर के दिन बैठकर नंबर लाना एक अलग कंसेप्ट होता है। समझ के दोनों में डिफरेंस है। आप प्रेशर में आ जाते हो, शॉर्ट ट्रिक्स भूल जाते हो, और भी बहुत सारी डायरेक्ट कैलकुलेशंस करने बैठ जाते हैं बच्चे क्या करते हैं, जनरली डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। नहीं यार बेटा, गधे और घोड़े में फर्क है, समझ गए? घोड़ा हमेशा शॉर्ट ट्रिक करता है, घोड़ा हमेशा अपना दिमाग लगाता है, गधा हमेशा वो काम करता है जो उसका मालिक उसको कहता है। समझ गए मेरी बात? ये डिफरेंस बनाकर रखो अपने अंदर कि आपको घोड़ा बनना है या गधा बनना है। मैं क्लियर बोलता हूं बच्चों को। देखो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले इसमें देखो, जो सबसे छोटी पावर है उसे कॉमन ले लो। -4 की पावर -3 कॉमन, यहां क्या बचा 1 1 + 4 की पावर -1। सेम यहां पर -3 1 - 4 की पावर -1, दोनों सेम है, कैंसल आउट। ठीक है, 1 + 1/4 -1 - 1/4। ऊपर वाला कितना बनेगा 5/4, नीचे कितना बनेगा बेटा 3/4। 4 से 4 कटा 5/3 आंसर। मुश्किल से मुश्किल 20 सेकंड का क्वेश्चन था। 20 सेकंड भी ज्यादा बेटा, 15 सेकंड में बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, जिसको ये चीजें, ये कंसेप्ट आता है। आपको पता है इस तरीके के क्वेश्चंस जब तक आप अपने आप से नहीं सॉल्व करोगे, पेपर में आंसर एक्यूरेट नहीं ला सकते। अगर लाओगे तो यही क्वेश्चन आप 2 से 3 मिनट में करोगे सॉल्व। चलो आगे देखते हैं बेटा। आगे क्या है बच्चों, एक क्वेश्चन हो रहा है बेटा, √-84 मल्टीप्लाइड √-48 मल्टीप्लाई √7। देखो बेटा, √-84 √-48 √7। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस क्लास 10th तक बच्चे नहीं सॉल्व कर पाते, और इस टाइप के क्वेश्चन में बायो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। सुन लो, क्योंकि मैथ्स वाले स्टूडेंट ने इसे क्लास 11th 5th चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। बायो वाले स्टूडेंट्स को नहीं पता, बट बायो स्टूडेंट्स भी इस बार नीट सीयूईटी का पेपर दे रहे हो, तो देखो बेटा इस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना आप लोग सारे जने ना। सबसे पहले एक कंसेप्ट समझो, अगर रूट के अंदर माइनस है, रूट के अंदर माइनस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आयोटा। और अगर आप आयोटा इंटू आयोटा करोगे, मतलब -√1 मल्टीप्लाई -√1 करोगे, तो आंसर हमेशा माइनस का 1 आएगा बेटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। अब इसी बेस पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सुनो क्या होगा बेटा, ये माइनस, इसे कैसे लिख सकते हो, -7 मल्टीप्लाई 12 इंटू -4 मल्टीप्लाई 12 इंटू 7। अब आप देखो बेटा, ये 12 और ये 12 दो बार आ रहा है ना रूट में, तो ये तो बाहर आ चुका हमारा 12। ये √4 है, √4 का 2 ले लेते हैं बाहर। ये वाला √7 है बच्चों, देखो जिसके ऊपर मैं एरो बना रहा हूं ना, वो देख लेना, √7 और √7 बाहर आ चुका। लेकिन अब रूट माइनस और रूट माइनस बचा, तो बच्चों रूट माइनस -1 होता है। समझ गए मेरी बात आप? इसका आंसर क्या बनने वाला है, इसकी इंटू करोगे 24 इंटू 7 माइनस का 28 14 15 16 168 माइनस। समझ आई बात? ठीक है, डन। नेक्स्ट करते हैं। बेटा एक क्वेश्चन आप ना इसी कंसेप्ट पर घर से करके आना, माइनस का 25 मल्टीप्लाई √-125। इस क्वेश्चन को आप घर से करना, मुझे आंसर चाहिए बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है।
नेक्स्ट बेटा वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस लिखते रहना आप लोग अपने आप से, ठीक है। एक क्वेश्चन और है बेटा, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n मल्टीप्लाई ए की पावर माइनस n अपॉन ए की पावर माइनस m मल्टीप्लाइड ए की पावर माइनस 3m अपॉन ए की पावर माइनस 3n मल्टीप्लाइड ए की पावर 5n अपॉन ए की पावर 5m। ध्यान से समझना बेटा, m n n m m n n m रिवर्स में है दोनों, सॉल्व करना जरा घर से आप लोग। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, सीयूईटी और जितने भी इस समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है ना, ठीक है, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। चलो बाकी आप दोनों ये होमवर्क पूरा करना, ट्राई करो कि जो भी क्वेश्चन आए मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ लो या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर दो जाकर, ठीक है। और ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहो, आपका सीयूईटी का पेपर क्लोज आ चुका, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। बाय बच्चों।